हेलो। हाँ, देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो क्या बताएंगे? देखिए, जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। अब अगर जनरल इक्वेशंस की बात करते हैं तो हमारी जनरल इक्वेशन आपकी रहने वाली है टू वेरिएबल में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड e2x प्लस b2y प्लस e2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशंस हैं जनरल इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, राइट। दोनों में दो वेरिएबल हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन इस टाइप से उठेगा। ये जो आपका टॉपिक दिया गया, ये जो लिखा है, इसी टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। या तो कहेगा ये अगर ऐसी कंडीशन है तो के की वैल्यू फाइंड आउट करिए, या फिर अदर क्वेश्चन ऐसे करके दे देगा, राइट। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 निकाल के, तो यदि ये कंडीशन बनती है, पहली वाली कौन सी, ये A1/A2 और B1/B2 वगैरह करके, जैसे पहली कंडीशन में क्या बन रहा है आपका ए, राइट। तो ये अगर कंडीशन बनती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, यदि A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2, तो जो दो लाइन्स हैं आप, ये इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी और इनके यूनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब है A1/A2 नॉट इक्वल टू अगर B1/B2 आता है तो इन दो यूनिक मतलब इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन आएगा और इसके बाद में ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट की। इसी तरीके से अगर सेकेंड नंबर पॉइंट देखें, ये वाला, तीनों जब बराबर आ जाए A1/A2 B1/B2 C1/C2, राइट, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मतलब इनके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे आएंगे और कोइंसिडेंट लाइन, राइट। और अगर ऐसे ही आ जाए A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये थर्ड वाली कंडीशन, तो कैसी लाइन होगी? पैरेलल लाइन होगी और इन दोनों लाइंस के नो सोल्यूशन, राइट, मतलब कोई भी हल नहीं। तो चलिए यहाँ से एक्सरसाइज पे, जैसे ही एक्सरसाइज पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। कहने का मतलब है कि हमें पहले इसका लीनियर इक्वेशन ड्रा करनी है, इसके बाद में इसका ग्राफ बनाना है, राइट। तो चलिए हल करते हैं। देखिए, अगर एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखा था तो इसमें क्या बताया था? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematical quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay? तो चलिए कर, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? लेट करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू y। अगर टोटल देखें, टोटल स्टूडेंट कौन कौन है? गर्ल्स एंड बॉय, इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। और टोटल स्टूडेंट दिए कितने गए हैं? 10, तो हम क्या कर देंगे? 10, तो क्या लिख लेंगे? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। इसके बाद में क्या बताया गया? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, सेकेंड कंडीशन, जो सेकेंड कंडीशन है, क्या बताया गया? कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 मोर है, मतलब 4 अधिक। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या माना था? x, नंबर ऑफ बॉयज कितना था? y प्लस 4। इस y को आप इधर ले आइए, क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर
राइट। फिर क्या बताया गया कि इनको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफ के थ्रू ही वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर अगर हम 1 डालें, इक्वेशन 1, तो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और ऐसे बना लेते हैं। ओके, अब जरा थोड़ा ध्यान देना, जब हम x जीरो लेते हैं, कितना लेते हैं, एक बार x एक बार y, तो एक बार x जीरो लेंगे एक बार y जीरो लेंगे, इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, राइट। तो जब x जीरो लोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, मतलब इस वाले टर्म की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो क्या आएगा, y बराबर 10 आ जाएगा। और जब हम y जीरो लेंगे, y क्या लेंगे, जीरो, तो जब y जीरो होगा तो इस टर्म की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, राइट। तो इस टर्म को काट देंगे, x कितना आ जाएगा, 10, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ पे आ, तो ग्राफ पे आप अभी आओ तो अभी आ जाओ, अदरवाइज बाद में आते हैं। अब क्या देंगे, फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगर दूसरी इक्वेशन देखें तो क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, फिर से हम वही बना लेंगे ऐसे। ओके, अगर इतना है, इसमें हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, क्या, एक्स और वाई, एक बार क्या करते हैं, एक्स जीरो लेते हैं, एक बार वाई जीरो लेते हैं। हमने क्या बताया, जब एक्स जीरो लेंगे तो बाई टर्म से रहेगा, तो ये माइनस बाई बराबर 4 होगा, मतलब -4 हो जाएगा। जब हम बाई जीरो लेंगे, कौन सा, बाई जीरो, और जैसे ही हम बाई जीरो लेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा, राइट। जब इतना आ गया तो इसके बाद डायरेक्टली हम आएंगे ग्राफ पे। ओके, तो ग्राफ पेपर हमारा कहाँ है, यहाँ पर। ओके, जैसे ही ग्राफ पे आते हैं, जरा देखिए, पहले इसे हटा देते हैं, यहाँ पे रख, ओके। देखिए, ग्राफ पेपर आपका ये है, इस ग्राफ में एक्स जीरो है, वाई 10 है, तो पहले इसे हम बढ़ा दें, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ओके, 10 तक हो गया, वाई भी 10 तक ले जाना है, तो ये भी हम बढ़ा दें, कितना हो गया, 10 नंबर तक। ओके, तो इसे हम यहाँ कहीं पुट करते हैं जहाँ पे सही से दिखे। ओके, इसे भी हम इसी के नीचे रख देते हैं, राइट। अब ग्राफ को कहाँ कर देते हैं, यहाँ। देखिए ध्यान से, अब जब पहली क्वेश्चन को अगर हम देखें, एक्स जीरो है तो बाई कितना गया है, 10, एक्स जीरो तो बाई कितना, 10, यहाँ पे नंबर आइए, बाई कितना, 10, और जब बाई जीरो है तो एक्स कितना, राइट। इस दोनों को हम क्या करेंगे, मिला, चलिए मिला देते हैं। ओके, ये दोनों हमने क्या कर दिए, मिला। फिर इसके बाद में सेकेंड अगर इक्वेशन में देखें, जब एक्स जीरो है तो बाई है हमारा -4, और जब बाई जीरो है तो एक्स कितना है, 4 पे, 4 पे, इन दोनों को हम मैच करेंगे। देखिए, जब हम मैच करते हैं तो यहाँ पर निकला आ गया, जो ये ग्राफ बना, पहली वाली इक्वेशन का जो ग्राफ था, वो हमारा ग्राफ क्या था, जरा देखिए, पेन इसमें कहाँ पे है, ओके, ये तो आपका ग्राफ हो गया, तो पहले इसे लिख लीजिएगा ग्राफ का, फिर कंडीशंस पे आ, ओके, बना लीजिएगा, फिर आगे बात। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया कि 5 पेंसिल हैं, 7 पेन है, टुगेदर हैं, कास्ट वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले वाले अगर क्वेश्चन में देखें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या
क्या बताया गया था, इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था, तो इंटरसेक्ट हमारा यहाँ पे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस जगह पे। ओके, तो अगर इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ से इंटरसेक्टिंग जब हम पॉइंट बनाएंगे तो जरा देखिए कौन सा पॉइंट रहेगा इंटरसेक्टिंग। इस जगह पे एरो करके लिख देता है। पहले एक्स एक्सिस पे देखिए कितना चल रहा है, एक्स एक्सिस पे जरा देखिए, इसे हम इससे करते हैं, ये देखिए कितना आ गए 7। तो एक्स एक्सिस पे तो हम 7 चलते हैं और वाई पे कितना चलते हैं 3, राइट। तो कितना आ जाएगा पॉइंट 7, 3। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो बाई चांस अगर पूछा जाता है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कौन सा होगा, तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं, एक्स एक्सिस का जितना भी रन करते हैं और वाई। सेकेंड क्वेश्चन में बताया गया 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 15 पेन्स। ओके, तो क्या करेंगे, लेट 1 पेंसिल कॉस्ट x rupees and 1 pen cost 5 rupees। मैंने इतना मान लिया। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन पहली कंडीशन में है 5 पेन और प्लस 7 पेन। इन टोटल की कास्ट कितनी है 50, राइट। तो जरा बताओ, 1 पेंसिल की कास्ट है x, तो 5x हो गई, प्लस 7 पेन की कास्ट है बाई 7y हो गई, इज टू 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, फिर इसी तरीके से 7 पेन 5 नहीं 7 पेंसिल एंड 5 पेन सेकेंड कंडीशन। अगर हम सेकेंड कंडीशन को देखें तो सेकेंड कंडीशन में हमें क्या क्या बताया गया, 7 पेंसिल है प्लस 5 पेन है, दोनों की कास्ट 46 था। तो 7 पेंसिल का प्राइस कितना था x प्लस पेन का y। ओके, तो कितना आएगा 5y इक्वल्स टू 40, क्वेश्चन नंबर 6, राइट। इन दोनों इक्वेशन से हम ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे, इसके बाद में देखते हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट कर। तो चलिए बना। तो देखिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं तो पहली इक्वेशन अपनी क्या देगी, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगर पहली इक्वेशन को देखें तो हमारी इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, राइट, या 50। ये हम बनाएंगे एक पे x और एक पे y, राइट। अब जरा जब x 0 लेंगे एक बार y 0 लेंगे, जब हम x 0 लेते हैं तो ये टर्म कट जाएगा, जैसे ही कटेगा बनेगा 7y इक्वल्स टू 50, y इक्वल्स टू 50/7। इसे कैंसिल आउट करिएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से बन जा 49, 1 कैरी 7 बन जा एंड 7.14 समथिंग। ऐसे ही जब हम y 0 लेते हैं तो ये वाला टर्म हट जाएगा, कौन बात, ये वाला। तो क्या बनेगा 5x इक्वल्स टू 50 एंड x इक्वल्स टू 10, तब ये 10 बन जाएगा, राइट। फिर यहाँ से हम ग्राफ पेपर पे जब बात एक बार और देख लेते हैं नीचे वाले का, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगर सेकेंड इक्वेशन को देखें तो क्या दिया गया, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, राइट। इसी तरीके से आपको करना है, तो पहले हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। एक x मानेंगे एक y मानेंगे, एक में x 0 एक में y 0। जब हम x 0 तो क्या बनेगा 5y इज इक्वल टू 46, y इज इक्वल टू 46 अपान 5, 5 9 जा 46, 1 कैरी 5 2 कितना आया 9.2। और एक बार जब हम y 0 लेते हैं,
जब हम बाई लेंगे तो ये कट हो जाएगा, तो क्या बनेगा 7x इक्वल्स टू 46। तो x इक्वल्स टू 46 बाई 7, 7 6 जा 42 पॉइंट 4 कैरी 40 75 कितना आ जाएगा 6.5, राइट। अब आते हैं ग्राफ पे। तो जब आप ग्राफ पेपर को देखते हैं तो ग्राफ पेपर में थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो चीज़ें समझ में और आसानी से आएंगी। देखिए कैसे, ये आपका ग्राफ पेपर है। इसमें देखिए पहले को अगर पॉइंट हम देखें फर्स्ट लाइन, मतलब 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, तो x जब 0 है, x नहीं चल रहा, तो आपका बाई जो जा रहा है 9.2 जा रहा है। पहले इसे बढ़ा लेते हैं, है ना, इसे नीचे भी बढ़ा लेते हैं, नीचे इतने ही रहने दीजिए, ऊपर बढ़ाना है। तो क्या करते हैं 9.2, ओके 10 तक हो गया। इधर 6 पॉइंट है तो इसे भी थोड़ा ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक, ओके। तो कितना जा रहा है 9.2, 9.2 समथिंग यहाँ कहीं होगा। इससे और भी अगर तरीके से ग्राफ देखा जाए, हाँ यही है, यहाँ पे कहीं, ओके, कुछ पॉइंट ऊपर, कुछ और ऊपर ले लो, ये 9.2 होगा। अगर ये 9.2 है तो जरा बताना, ऐसे ही जब हम बाई जीरो लेते हैं तो x 6.5 है, 6.5 मतलब ये है, राइट। यहाँ से चलिए लाइन को ले जाइए और यहाँ से क्रॉस कर दीजिएगा, ओके, एक लाइन बन गई। फिर इसके बाद में जब हम सेकेंड ग्राफ को देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन को, तो दूसरी इक्वेशन कितनी है, नहीं, ये पहली ही इक्वेशन थी, राइट। ये कौन सी थी, फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, मतलब ये ग्राफ इसी का है ना। अगर इसका है तो इससे जब हम ऐसे करते हैं, इसे रब कर दो ऐसे, तो उसी जगह पाते हैं, है ना। कौन से हैं, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46 का ग्राफ है ये वाला, राइट। अब सेकेंड वाली का ग्राफ हम कहाँ बनाएंगे, चला वो भी देख लेंगे, जरा देख लीजिएगा। इसे ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। सेकेंड अगर फर्स्ट वाले इस वाले को ग्राफ में और ला देते हैं, जब x 0 है तो बाई है 7.1, 7.1 यहाँ पे, और जब बाई 0 है, x है कितना 10, कितना है 10, तो यहाँ पे, राइट। तो कर दीजिएगा, जब हम लाइन बनाएंगे तो कैसे करेंगे, 10 से लेके और 7.1 तक, राइट। ये आपका ग्राफ चला गया। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ग्राफ पेपर जहाँ पे कट करेगा, जैसे कि ये कट कहाँ कर रहा है, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कर रहा है, जरा देखिए, एक्स कितना चल रहा है, एक्स चल रहा है, जरा पहले इसे हम ऐसे ट्राई कर देते हैं, इधर से ऐसे, है ना, ऐसे, और इधर से ऐसे, ओके, ऐसे। ये दोनों पॉइंट कहाँ कट कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ओके। तो इसमें x कितना चला 3 और y कितना है 5, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ से कितना आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, x कितना चला था 3 और y कितना चला था 5, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका 3, 5 आ जाएगा। यहाँ पे जो आपकी लाइन पहले वाली थी ये वाली, इसके नीचे आप ये वाली लाइन लिख देना, इसके ऊपर ये वाली लाइन लिख देना, जैसे हम लिख देते हैं, जरा देख लीजिए, ओके। इतना ही सॉल्यूशन करना है इसके बाद, ओके। तो चलिए देखिए, जैसे कि हमें पहली वाली अगर लाइन लिखनी है तो पहली वाली लाइन कौन सी थी, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 40, और ऊपर वाली कितनी थी, ये थी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, राइट। ये दोनों लाइनें थी। तो चलिए ग्राफ पेपर को, ये रही लाइन आपकी इसकी वाली, और नीचे वाली लाइन इसकी रही, ओके, याद रहेगा। नीचे वाली लाइन ये नीचे वाली की है, ऊपर वाली ऊपर वाली की है। तो ये लाइनें हो गई, ये आपका ग्राफ पेपर हो गया, लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जूम आउट और कर देते हैं, ओके।
इसे इधर कर देते हैं। इधर कहाँ कर रहे हो अभी, वहीं रहने दो। लिख लो अपना बैक करके। ओके, देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम ना, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट में दिया गया ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point or parallel or coincident। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन अगर देखें तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। कंपेयर फ्रॉम जनरल लीनियर इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन a1 अपान या a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशंस को इस तरीके से, तो a1 की जगह कितना है आपका 5 है, a2 की जगह कितना है 7 है, इसी तरीके से b1 की जगह कितना है -4, b2 की जगह 6, c1 की जगह 8 और c2 की जगह -। फिर क्या आएगा, a1 अपान a2 बराबर 5/7, b1 अपान b2 बराबर -4/6। हेंस a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर ऐसा है क्या लिख सकते हैं, हेंस लीनियर इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, राइट। क्या बताया किया था, ये जो लीनियर इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और इवन ये भी कह सकता है इंटरसेक्टिंग लाइन हो, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, इतना छाप लीजिएगा फिर आगे जल्दी से करिएगा। ओके, लिख लीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, इसमें बताएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। कंपेयर फ्रॉम जनरल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ओके, अगर कंपेयर फ्रॉम जनरल लीनियर इक्वेशन से करेंगे तो कौन सी होती है, a1x प्लस b1y बराबर c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। चलिए कंपेयर करते हैं। जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो जरा बताना है, a1 की जगह आपका कितना है 2, a2 की जगह कितना है 4, ऐसे ही b1 की जगह कितना है 3, विथ साइन रखना, राइट, -3 है, b2 की जगह -6, c1 की जगह कितना है 8 है और c2 की जगह कितना है 9। अब जरा याद रखना, अगर ये दोनों टर्म आपके ये वाले इधर ये दोनों टर्म इक्वल के इस साइड है तो इस c1 c2 को इस साइड रखना, अगर दोनों टर्म इस साइड है तो c1 c2 को इस साइड रखना, राइट। तो इतना आ जाता है। इसके बाद में हम निकालेंगे a1/a2 इक्वल्स टू क्या आएगा 2/4, कैंसिल आउट करेंगे क्या आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार जब हम b1/2 b2 निकालते हैं तो ये आता है 3/4। नेक्स्ट c1/c2 कितना आएगा 8/9।
तो यहाँ से आपको सीधा दिख रहा होगा कि A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल्स ना है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या है? हेंस लीनियर इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन and intersecting line intersecting lines या intersecting each other, right? जैसा भी लिखना चाहो अपना लिख लीजिए। ओके, तो ये भी हो गया, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, थर्ड अगर क्वेश्चन देखना है इसी का, तो थर्ड पार्ट भी सेम तरीके का है। इसका थर्ड पार्ट जब हम करेंगे, क्या दिया गया? 3/2x प्लस 5/3 इक्वल्स टू 7, फिर 9x माइनस 10 इक्वल्स टू 14। कंपेयर फ्रॉम जनरल लीनियर इक्वेशन कौन सी? A1 या A1x प्लस B1y इक्वल्स टू C1 एंड A2x प्लस B2y इक्वल्स टू C2। चलिए कंपेयर करते हैं, तो जरा बताना A1 की जगह कितना है? 3/2। A2 की जगह कितना है? 9। ऐसे ही B1 की जगह कितना है? 5/3। B2 की जगह कितना है? -10। C1 की जगह कितना है? 7। और C2 की जगह कितना है? 14। चलिए कर, जब इतना करेंगे तो यहाँ से हमें निकालना है A1/A2। A1/A2 जब निकालेंगे कितना आएगा? 3/2/9 अपान 1। इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे, 3 अपान कितना आ जाएगा? 9 2 जा 18 और 3 2 जा 3 6 जा 18, तो कितना आ जाएगा? 1/6। ऐसे ही B1/B2 निकालेंगे तो कितना आएगा? B1 की वैल्यू 5/3 अपान माइनस का 10। जरा ध्यान से देखिए, ऊपर और कोई नंबर है माइनस प्लस में? नहीं। ओके, अगर माइनस का 10 है, इसका मतलब क्या है? अपान कर दीजिए, इधर ऐसे कर दीजिए, क्या आएगा? -5/30। वो भी कैसा है? ये प्लस का रहेगा, है ना? 5 6 जा तो -1/6। यहाँ से सीधा दिख रहा है, हेंस जरा देखिए A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल का चिन्ह लगा देंगे, और जब इक्वल नहीं है तो क्या लिख देंगे? हेंस लीनियर इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन and intersecting to it, intersecting to each other, right? लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ओके कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, तो नेक्स्ट वाला क्या है? 4th नंबर। ओके, तो पहले इसे जूम कर देते हैं। ओके, देखें, अभी अगर देखें 4th नंबर में क्या देखना है? यही बताना है हमें कौन सा क्या है। तो देखिए सोल्यूशन, लीनियर इक्वेशंस कौन कौन से दिए हैं? लीनियर इक्वेशन आपको दी गई है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू माइनस का 22। कंपेयर
फ्रॉम जनरल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, राइट। जनरल लीनियर इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे क्या आएगा, a1x प्लस b1 इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2 बराबर c2। कंपेयर कर दीजिएगा। जब कंपेयर करते हैं तो जरा बताना, a1 की जगह कितना है 5, a2 की जगह कितना है -10, b1 की जगह कितना है -3, b2 की जगह कितना है 6, ऐसे ही c1 की जगह कितना है 11 और c2 की जगह कितना है -5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a1 अपान a2 निकाल लेते हैं। तो a1 बटे a2 जब निकालेंगे क्या आएगा, 5/-10, 5 2 जा 10 इक्वल्स टू, ये माइनस चिन्ह पहले आ जाएगा -1/2। इसी प्रकार या सिमिलरली b1 अपान b2 फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा -3/6, डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 इक्वल्स टू -1/2। सिमिलरली c1 अपान c2 इक्वल्स टू क्या आएगा -1/2, क्योंकि 11 2 जा कितना आएगा 22। हेंस ये तीनों इक्वल आ रहा है, राइट। क्या लिख सकते हैं, a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2। तो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ओके, या इनफाइनाइट सोल्यूशन कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा। और क्या पूछा गया था, कोइंसिडेंट करते हैं लाइन या नहीं, तो क्या बता देंगे, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, राइट। लिख लीजिएगा, आपका यही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, रब कर दें। नेक्स्ट अगर देखें इसी का 5th नंबर, तो 5th नंबर क्या दिया गया, 5th नंबर में सॉल्यूशन देखिए, दिया गया 4/3 x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। फिर क्या लिखेंगे, कंपेयर फ्रॉम जनरल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। जब हमें जनरल लीनियर इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं, वो कौन सी है, a1x प्लस b1 इक्वल्स टू c1, ऐसे ही a2x प्लस b2 इक्वल्स टू c2। चलिए कंपेयर कर दीजिएगा। जैसे ही कंपेयर करते हैं तो a1 की जगह 4/3 है, a2 की जगह 2 है, b1 की जगह 2 है, b2 की जगह 3 है, c1 की जगह 8 है और c2 की जगह 12 है, राइट। जब इतना आ जाए, इसके बाद में हम क्या निकालते हैं, a1 बटे a2, a1 अपान a2 निकालेंगे, क्या करेंगे 4/3/2, इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 2/3। इसी तरीके से b1 अपान v2 जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 2/3। ऐसे ही c1 बटे c2 निकालेंगे, क्या आएगा 8/12, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 2, 12, 2/3। a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2, मतलब तीनों का गेटअप तीनों बराबर आ रहा है। तो तीनों अगर बराबर आ रहे हैं तो ये कंडीशन है, क्या है होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, लाइंस कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट, राइट। इतना होगा, इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
ओके। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं इसी का, तो इसमें नेक्स्ट क्या दिया गया जरा देखिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो इसमें चौथे नंबर में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। लाइक अगर सॉल्यूशन आता है, मतलब कहने का मतलब है a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, या फिर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 आता है। इन दोनों ही कंडीशंस में आपका कॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन कहता रहेगा। इन दोनों ही कंडीशन में कॉन्सिस्टेंट रहेगा। और एक ही कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें आपका ये इनकॉन्सिस्टेंट है, राइट। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। जब हम पहला क्वेश्चन सोल्यूशन क्या दिया गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। कंपेयर फ्रॉम जनरल लीनियर लीनियर इक्वेशन, राइट। जब कंपेयर करते हैं तो जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0 या c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये दोनों है। जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर कैसा हो, जरा देखें। a1 की जगह कितना है 1, b1 की जगह कितना आ जाएगा b1, c1 की जगह कितना हो 5। ऐसे ही दूसरा a2 की जगह कितना आएगा 2, b2 की जगह ये भी 2 और c2 की जगह 10। Hence, क्या लिखोगे, a1/a2 कितना आ जाएगा 1/2, b1/b2 कितना आ जाएगा, ये भी 1/2, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 5 2 जा 10, c1/c2 कितना आ जाएगा 5/10, मतलब 1/2। हेंस हम लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो कैसा सोल्यूशन होगा, कॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन, राइट। अब अगर कॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन है तो पूछा गया कि इसका सोल्यूशन भी ग्राफिकली फाइंड, राइट। तो पहले कॉन्सिस्टेंट तक निकाल लिया, अब हमें ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड। तो इक्वेशन नंबर 1 हम दे देते हैं, अब ये 1 थी, ये 2, राइट। फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगर पहली इक्वेशन देखें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, राइट। ऐसे करेंगे, एक x मानते हैं एक y, एक बार x 0 मानते हैं एक बार y 0, और कोई एक और नंबर जो अच्छा लगे वो ले लिया। 0 यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, जो तुम्हें सही लगे वो ले। x की जगह जब हम 0 रखते हैं, कितना रखते हैं यहाँ पे 0, तो ये खत्म हो जाएगा, y कितना आ जाएगा 5, और जब y की जगह 0 रखेंगे तो x बराबर 5। जब हम x पे 2 रखेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे 2, मतलब 2 प्लस y बराबर 5 हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 3, यहाँ 3 आ जाएगा, राइट। तो हम पहले ग्राफ भी बनाते चलते हैं साथ में, राइट। तो अगर ग्राफ बनाते हैं तो जरा देखिए, ये ओके, आपकी ये x एक्सिस रहने वाली, ये x डेज, ये y है तो ये y। नंबरिंग की बात करें, ये ओरिजिन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
7 8 9 राइट। ऐसे ही ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 माइनस। अब जरा देखिए x जब जीरो है, x कितना है? जीरो। जब x जीरो है तो y कितना जा रहा है? 5। और जब y जीरो है तो x कितना जा रहा है? इस लाइन को मैच कर दीजिएगा, लंबी कर देते हैं। और जब लंबी कर दी है तो इसे हम थोड़ा ऊपर, ओके, ये लाइन बन गई। अब जरा एक चीज ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन है, x जब 2 चल रहे हैं तो y कितना जा रहा है? 3। x 2, देखिए x जब 2 है, y कितना है? बढ़ा दीजिएगा, x 2 है तो y कितना है? x 2, y कितना? ओके, तो यहाँ से ये भी पॉइंट मैच कर गया, 2 कामा। ओके, ऐसे कोई और अगर सॉल्यूशन निकालना चाहो तो वो भी। इसी तरीके से अगर दूसरी क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा ग्राफ, तो कितना है? 2x + 2y = 10 था। क्या था? यहीं बना लें, क्या करते हैं? सेकेंड इक्वेशन 2x + 2y = 10। देखिए वैल्यू आपकी सेम फाइंड आउट होगी, क्योंकि 2 का भाग कर दीजिए, x + y बराबर कितना आ जाएगा? 5। 5 आ जाएगा तो यही इक्वेशन बन जाएगी और यही आपका ग्राफ हो जाएगा, राइट। तो ये ग्राफ किस किस चीज़ के लिए वैलिड है? x + 5 = 5 के लिए, एंड 2x + 2y = 10, राइट। दोनों का ग्राफ यही है, तो लिख लीजिएगा। इसके बाद जल्दी से करिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इसे जूम आउट कर देते हैं। ओके, देखिए अगर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें इसी का सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट भी सेम है, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या दिएगा? x - y = 8, एंड पहले इक्वेशन नंबर ही डाल है ना, 3x - 3y = 16, राइट। इक्वेशन 2, कंपेयर फ्रॉम जनरल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, राइट। जैसे ही हम कंपेयर करेंगे क्या आएगा? a1x + b1y = c1, और a2x + b2y = c2। इन दोनों से आप क्या कर दीजिए? कंपेयर, राइट। जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? a1 1 है, a1 = 1, a2 = 3, b1 = क्या है? -1, b2 = -, c1 = क्या है? 8, और c2 = क्या है? ओके, तो क्या करेंगे? a1/a2 = 1/3 आया। सिमिलरली b1/b2 कितना आ जाएगा? -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 बचेगा। ऐसे ही अगर आप c1/c2 निकालते हैं तो क्या आएगा? 8/16, 8 2 जा 16, 1/2 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए तो हमारी दो चीज़ें इक्वल हो रही हैं, कौन कौन सी? एक तो a1/a2 और दूसरा b1/b2, तीसरा जो अनइक्वल है वो c1/c2 है, राइट। ये कंडीशन है। ये कंडीशन किस कंडीशन के लिए होती है? नो सॉल्यूशन के लिए। जब नो सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है? इनकॉन्सिस्टेंट होता है। क्या होता है? इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन, ओके, या फिर इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन, राइट। तो इसका तो हमें ग्राफ बनाना नहीं है, राइट।
तो इसे लिख लीजिएगा, इसके बाद दूसरा या स्क्रीनशॉट। ओके, देखिए अगर नेक्स्ट हम देखें थर्ड नंबर, तो तीसरा हमारा क्या पार्ट है? तीसरा पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2, इसके बाद कंपेयर फ्रॉम जनरल लीनियर इक्वेशन। ओके, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, और दूसरी जो है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। जैसे ही कंपेयर करेंगे a1 की जगह आपका 2 है, a2 की जगह कितना है? 4 है। ऐसे ही b1 की जगह 1 है और b2 की जगह -2 है। ऐसे ही c1 की जगह -6 है और c2 की जगह -4 है। इसी तरीके से निकालिए a1 अपान a2 कितना आएगा? 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। ऐसे ही b1 अपान b2 अगर निकालोगे कितना आ जाएगा? -1/2। एंड c1 अपान c2 जब निकालोगे आएगा 6 अपान -4, राइट। माइनस माइनस 1 कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 3 6 एंड 2 2 जा 4, 3/2 आ जाएगा, राइट। अगर इतना आता है तो यहाँ से जब हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बोलेंगे? a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू आ रहा है b1 अपान b2। पहली कंडीशन तो यही है। तो क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है, राइट। कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन या लीनियर इक्वेशन होता है। ओके, अगर कॉन्सिस्टेंट हैं तो कॉन्सिस्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको हल करेंगे बाय ग्राफ के। ओके, तो पहले तो इतना लिख लीजिए, इसके बाद ग्राफ के लिए हल करते हैं तुरंत। देखिए इसी का अगर फोर्थ पार्ट हम देखते हैं तो क्या बताया गया इसमें? फोर्थ पार्ट दिया गया 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1, एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, कंपेयर फ्रॉम जनरल इक्वेशन। ओके, जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं तो कैसे करते हैं? देखिए जनरल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, राइट। इससे कंपेयर कर दीजिएगा आप। जैसे ही आप कंपेयर करोगे वैल्यू a1 की जगह आपकी 2 आएगी, a1 कितना आएगा? 2, a2 की जगह कितना आ जाएगा? 4। ऐसे ही b1 की जगह आएगा -2, b2 की जगह आएगा -4, c1 की जगह आएगा -2, c2 की जगह आएगा -5, राइट। इतना जब आ जाएगा तो जरा बताना a1 अपान a2 कितना आ जाएगा? 2/4। डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 1/2। ऐसे ही b1 अपान b2 कितना आएगा? -2 अपान -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही c1 अपान c2 आएगा -2 अपान -5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2/5। ये सारी कंडीशन से अगर हम देखें तो देखिए ये 2 2 जा 4 था, राइट। ये तो सेम है, क्या आया? a1 अपान a2 और b1 अपान b2 कैसे हैं? दोनों बराबर हैं। तीसरा कैसा है? बराबर नहीं है। तो कैसी इक्वेशंस हो गई? इनकॉन्सिस्टेंट। कैसी हो गई? इनकॉन्सिस्टेंट, राइट। अगर ये है तो हमें ग्राफ बनाना नहीं था, तो इतना कर लीजिएगा। इसके बाद 5th नंबर हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, करिए। देखिए अगर इसी में नेक्स्ट और क्वेश्चन देखें
तो अपना अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर पार्क का, राइट। तो अगर पार्क में देखें तो क्या क्या दिया गया, देखिए रब करिएगा। और क्वेश्चन में बताया गया, ओके सही, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter and width is 36 feet. Find the dimension of the garden. देखिए क्वेश्चन में सही से पढ़ेगा, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width. ओके, तो क्या करेंगे, पहले हम गार्डन बना लेते हैं। ओके, देखिए ये आपका गार्डन है। ओके, किस टाइप का है, पैरामीटर टाइप का है। सोल्यूशन यहीं से कर देते हैं। लेट लेंथ ऑफ पैरामीटर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल्स टू, नहीं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल है, इक्वल्स टू एक्स एंड विड्थ इज इक्वल्स टू क्या मान लें, वाई। इसे हमने एक्स माना है, इसे वाई। क्या बताया, लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या है, लेंथ जो है वो विड्थ थे 4 मीटर मोर है, ज़्यादा। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ है कितनी, एक्स, विड्थ कितनी है, बाई प्लस 4। ओके, ये क्वेश्चन बन डाल दें। फिर इसके बाद में क्या बताया, पैरामीटर जो दिया गया 36, हाफ पैरामीटर, तो पैरामीटर कितना होगा, 2 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, और हाफ पैरामीटर कितना होगा, एक्स प्लस वाई, आधा कर दो, राइट। कितना दिया गया, 36, राइट। 36 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, 36 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इक्वेशन 2 डाल दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जरा देखिए, इसी जगह से अगर देख लें तो 36 इज इक्वल्स टू, अगर इस इक्वेशन से रखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर पहली इक्वेशन से देखें तो 36 इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी है, बाई प्लस 4 प्लस बाई, राइट। तो ये इधर ले आओ, 36 माइनस 4 इक्वल्स टू बाई बाई कितना हो जाएगा, 2 बाई, कैंसिल आउट कर दो, 32 इक्वल्स टू 2 बाई, ये कितना आ जाएगा 16, बाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6, राइट। अगर बाई आपका 16 आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन से देख लें तो x बराबर कितना आ जाएगा, बाई की 16 प्लस 4, 16 4 कितना हो जाएगा 20। हेंस हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एल, ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 20 मीटर एंड विड्थ कितनी आएगी 16, राइट। ये आपका आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। ओके, तो लेंथ और विड्थ ही पूछी गई थी, और भी कुछ पूछा गया था, देख लेते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, इतने दिया गया था, इतने, ठीक है, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ो।
देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इस क्वेश्चन को पहले हम जूम आउट कर देते हैं एंड देन देखते हैं। ओके, रब कर देते हैं। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, क्या दिया गया ये 2x प्लस 3y 6 है, 2x प्लस 3y minus 8 equals to 0. Write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersect. आपको याद रखना है इंटरसेक्टिंग लाइन जब होती है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है। कहने का मतलब है इसी का कोई ऐसा इक्वेशन लिखना है जो इस टाइप की कंडीशन सेटिस्फाइड करे। तो पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, हम इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें 3 का कर देंगे मल्टीपल और इसमें 2 का, राइट। कैसे भी कर दीजिए, कोई मतलब ना होता तो कर दीजिएगा कितना 4x प्लस 3y माइनस का 7 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कोई मतलब ना है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई क्योंकि यहाँ पे पता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा, राइट। सेकेंड अगर पॉइंट देखें तो क्या होता है पैरेलल लाइन, कैसी बननी चाहिए पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होना चाहिए। कहने का मतलब है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी में 2 का मल्टीपल कर दीजिए। 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y माइनस 2 8 जा 16, और एक पहली इक्वेशन कौन सी थी ये वाली 2x प्लस 3y और माइनस 8, ये दोनों हो गई। फिर थर्ड नंबर पे आपका आता है कोइंसिडेंट। ओके, कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, नो सॉल्यूशंस इसमें आते हैं थर्ड। ओके, थर्ड में कोइंसिडेंट लाइन, तो ये भी जरा देख लीजिएगा। देखिए ये जो था पैरेलल लाइंस आती है, पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, मतलब ये वाला आता है इधर का इधर हो गया। देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं पैरेलल, ओके, यहाँ पे कर देते हैं कोइंसिडेंट। ओके, अभी हम लोग कोइंसिडेंट में ही पढ़ रहे थे क्या कि अगर सॉल्यूशन है तो वो कोइंसिडेंट होगी, अदरवाइज इनकोइंसिडेंट आएगी। तो पैरेलल लाइंस में अगर हम देखें तो पैरेलल लाइंस किस टाइप से बनेगी, इसमें आपकी कंडीशन बनेगी पैरेलल वाले में a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या कर दीजिएगा, इनिशियल के दोनों में 2 का मल्टीपल कर दीजिएगा। पहले तो इक्वेशन लिख लीजिएगा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, एंड जो बाद में दूसरी इक्वेशन लिखेंगे उसमें क्या करेंगे 2 का मल्टीपल कर देंगे, 2 2 जा 4x 2 3 जा 6y और माइनस 8 लास्ट वाले में नहीं कर। ओके, तो क्या होगा, ये पैरेलल लाइंस हो गई, ये कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। तो ये सॉल्यूशंस हो गया। इसके बाद 7 नंबर करते हैं, तो जल्दी करिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसी में क्या देख लेंगे, सिर्फ कर देते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो क्या दिया गया x माइनस वाई प्लस 1 बराबर अगर 0 है तो इसका जब हमें ग्राफ बनाना है तो यही करना होता है, तो इसी टाइप से कर देते हैं x एक वाई, एक बार x 0 लेना होता है, एक बार y 0 लेना होता है। मैंने बताया जब x 0 लेते हैं तो इसको हटा देते हैं, तो क्या आएगा माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -1 वाई इक्वल्स टू 1 आ जाए। सिमिलरली जब हम y 0 लेते हैं
तो बाई को हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन बराबर 0, एक्स इक्वल्स टू -1। ओके, इसी तरीके से सेकेंड वाले को अगर देखें, सेकेंड पॉइंट या सेकेंड इक्वेशन क्या दी गई, सेकेंड इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अगर ये दिया गया, इसका भी अगर ग्राफ हम देखें तो ऐसे ही करना है, एक बार x एक बार y, x 0 y 0। जब हम x 0 लेंगे तो इसे हटा देंगे, क्या लिखेंगे, 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 2y इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, ये माइनस का 12 है इधर आएगा, y इक्वल्स टू 2 6 जा। ओके, इसी तरीके से जब हम y देंगे तो y 12 हटा देंगे, तो इसे हटा दो, हटाएंगे क्या लिखेंगे, 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 12, 3 4 जा 12, x कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। अब बात आती है ग्राफ, तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं, तो ग्राफ ले लेते हैं। ओके, ये आपका ग्राफ रहा, ये यहाँ। अगर ग्राफ में देखें तो पहले जब हम x 0 चलते हैं तो y 1 चलता है, x 0 तो y कितना 1, x 0 तो y कितना 1, और जब y 0 चलते हैं तो x कितना -1, y 0 तो x माइनस। ये ग्राफ बना है तो इसकी लाइन को खींच देते हैं, ये आपकी लाइनिंग गई है, तो इस लाइन को इस तरीके से अगर सही से खींचे तो इस टाइप से, है ना, सही से नहीं जा रही है, देखिए यहाँ से खींच, है ना, अगर इस टाइप से जा रही है तो ज़रा थोड़ा सा इसे पीछे और बढ़ा देते हैं यहाँ से। ओके, ये ऐसे चलिए। अगर हम दूसरा देखें, x 0 तो y कितना 6, x 0 तो y कितना 6, चलिए बढ़ा देते हैं, y कितना, x 0 तो y 6, और y 0 तो x कितना 4, y 0 तो x कितना 4, इस लाइनिंग को मिलाना। ओके, इसे मैंने मिला दिया, और जैसे ही मिलती है इसके बाद देखिए कहानी कुछ और है। क्या पूछा, क्या पॉइंट हमें बताना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने बन रहे हैं। ओके, तो पॉइंट अगर की बात की जाए तो पॉइंट अगर देखें तो जरा देख लीजिएगा, 1 2 तो पॉइंट दिखे गए हैं, ये तीसरा वाला ना सही आया हमें लगता, तो इसके लिए ग्राफ देख लेते हैं एक बार। देखिए, जब इसे सही से करोगे तो आपका पॉइंट यहाँ पे आएंगे, पॉइंट एक ये आएगा। ओके, ये पॉइंट कितना आएगा -1, 0, तो इसी को अगर यहाँ पे देख लें हम एक बार और इसी टाइप में, देखिए ऐसे ही ग्राफ हमने बनाया ऐसे करके, ये 0 था, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये x 1 2 3 1 2 3 4 एंड देन 5 6 एंड 7, ये y है। इधर आ जाइए, -1 -2 -3 -4 और -5 है, एक्स डेज, राइट। अब जरा इस टाइप से जब जा रहा था तो यहाँ पे हमें क्या कर देना था, ग्राफ हम बना रहे थे, ग्राफ के लिए हमने क्या किया था, -1 से 1, एक बार ये था, ये था, ये तो था 1 1 पे, तो 1 1 से जो लाइन जा रही थी वो आपकी लाइन जा रही थी ये। ओके, इस लाइन को पीछे खींचना था तो चलिए पीछे भी खींच देते हैं, ये हो गई। फिर इसके बाद एक लाइन जा रही थी 6 और 5 से, 6 और 4 से, तो 6 और 4 एक लाइन ये हो गई। ओके, जो पॉइंट आपके आ रहे थे, पॉइंट आप इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए, जो पॉइंट दोगे, पॉइंट क्या दोगे, एक्स एक्सिस पे पहले नंबर एक्स लिखते हैं -1, 0, ये हो गया। फिर बी कितना है 4, 0, फिर सी कितना है, सी आपका जा रहा था, एक तो देखो 2 पे आ रहा है, 2, 3 पे, तो सी कितना आएगा 2, 3 है, राइट। तो सही से ग्राफ बनाइएगा, आपका यही है। ओके, तो सही से कर लीजिएगा, इसके बाद आगे के क्वेश्चन आपका नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके।
तब तक के लिए बाय, थैंक यू।